प्रार्थना है। आइए कुछ मैं भागवत जी की बात कर। यह पठेत प्रियतो नित्यम श्लोकम भागवतम श्रुतम। भगवान ब्रह्मा को कहते हैं यदि कोई व्यक्ति एक श्लोक भी भागवत जी का प्रत्येक दिन पढ़ता है तो उसे 18 पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अष्टादश पुराणानाम फल मापनोति मानव। जैसे आपको कई स्तुतियां आती हैं ऐसे भागवत जी का एकादश श्लोक याद कर लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत जी का ही श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह भी श्रीमद् भागवत जी का ही श्लोक है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। यह भी भागवत जी का ही श्लोक है। कोई भी एकादश श्लोक याद करके रोज उसको गुनगुनाइए। नित्य मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। भगवान ब्रह्मा को कहते हैं जो नित्य मेरी कथा सुनते हैं कलिवायन रास्ते व योर्चयंती सदामा। कहते हैं वो कली के अधिकार से अलग हो जाते हैं, उनके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं जमता, उनके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। मैंने कल भी रात्रि में बोला एक पीले वस्त्र में भागवत जी लपेट कर, छोटी भागवत मिल जाती है बाजार से, और वह अपने मंदिर में रखकर पूजा में उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाइए। मेरे महाराज जी कहते हैं कि मैंने माघ के महीने में भागवत जी की पूरा महीना भर मैंने पूजन किया, उसके ऊपर मैंने तुलसियां चढ़ाई। ये तब की बात है जब महाराज जी कथा नहीं करते थे तब की। वो कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन में जो भी मिला है वो भागवत जी ने ही दिया है, और मैं भी कहता हूँ कि मुझे भी मेरे जीवन में जो मिला है वो भागवत जी ने दिया। आप भागवत जी को उपासक बनिए। ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भागवत है जिसमें भगवान के हर अवतार का वर्णन किया गया। ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई अवतार नहीं जिसका वर्णन भागवत में ना हो। जिसने 4 धाम की यात्रा करके भागवत जी की कथा कराई है, कहते हैं कि धरती पर वह व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, उसके पुरखे तर जाते हैं। यह प्रभाव भागवत जी का है। इस यात्रा की और महिमा अपने आप में ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए क्योंकि इसमें भागवत जी का अनुष्ठान भी है, इसमें भागवत जी की कथा भी हो रही है। ये चियंति ग्रहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलु आस्फोटयंति वलगंती तेसाम प्रीतो भवाम्यम। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रत्येक दिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, इसमें लिखा है वह कली से निडर होकर के ताल ठोक करके कह सकते हैं कि यह कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान कहते हैं उनके ऊपर मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ। यावत दिनान हे पुत्रा शास्त्रम भागवतम ग्रहे। जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहेगा, आपका ध्यान इधर हो। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमें यात्रा को लेट करना नहीं है, तो जितनी देर के लिए आप बैठे हैं आपका ध्यान थोड़ा इधर हो। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत जी का शास्त्र भागवत ग्रंथ का दान करते हैं, वह 1000 कल्प तक भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में उनका वास होता है। भागवत जी के ग्रंथ का दान करने का इतना बड़ा महत्व है। हमने कोरोना काल में आपसे बहुत ग्रंथों का दान करवाया, जिसमें भागवत गीता, रामायण, तो ये सब उसमें आपसे करवाया है। इसमें लिखा है कि अनंत काल तक वह भक्त लोग मेरे बैकुंठ लोक में वास करते हैं जो भागवत जी का दान कर। ये वर्णन किया। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा वरम भागवतम ग्रहे शतशोध सहस्रमन्य सात संग। अपने पूजा के मंदिर में 2, 4, 5 श्लोक भागवत जी के लिख दो, और जब पूजा में आप बैठते हैं तो उनका उच्चारण आप कर लीजिएगा। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो प्रत्येक दिन भागवत जी का एक भी श्लोक भी पढ़ लेता है, 1000 यजन करने का, यज्ञ करने का उन्हें फल प्राप्त होता है। नयस तिष्ठते शास्त्रम ग्रहे भागवतम कलु। लिखा है इस कलयुग में जिसके घर में भागवत होगी वो घर नहीं, वो तो साक्षात भगवान का धाम होगा, राधा कृष्ण भगवान का वह मंदिर होगा। इतनी बड़ी महिमा भैया भागवत जी की है। तत्र सर्वाणी तीर्थानी नदी नद सरांश चह यज्ञ सप्तपुरी नित्यम यज्ञ सप्तपुरी नित्यम पुण्याम सर्वे श्लोक। लिखा है कि इतना ही नहीं, जितनी भी पवित्र नदियां धरती की हैं वो सब उसके घर में चल के आ जाती हैं। जितने तीर्थ हैं
वो सब उसके घर में चल के आ जाती हैं, और 7 पुरियां भी उनके घर में चल के आ जाती हैं, जिनके घर में यदि एक श्लोक भी भागवत का प्रत्येक दिन पढ़ा जाता है, सुना हर हर जाता है, महादेव, घर उसकी घर इतनी महादेव। बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है।